हेलो नमस्कार। भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। एलसीएम का एचसीएफ का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहे हैं। हमने एलसीएम एचसीएफ में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ा दी हैं पहले। अब मैं ये क्वेश्चन जो रह गए हैं वो अब लास्ट है, वही कराने जा रहे हैं। सबसे पहले जैसे दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात एचसीएफ 24 है तो दो संख्याएं बताओ। इसमें कैसे निकालते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात कैसे है। तो इसमें क्या है, 3 और 4 अनुपात देख रहे हैं। इसमें एचसीएफ कितना दिया है, 24 दिया है। तो जब हमें दो ये एचसीएफ मालूम है और हमें अनुपात मालूम है तो हम इनकी दोनों संख्याएं आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, 24 का गुणा करेंगे 3 में, 24 गुणे 3 मतलब 24×72। तो ये 3 चौको 12, 2 और 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब कि इस तरह से ये 72 आ जाएगा। इसी तरह से आप 24 चौको 96 होता है। अगर वैसे नहीं गुणा करना तो ऐसे ही कर लें। 4 चौको 16 की 6 हासिल लगा 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये क्या हुआ, 96 हुआ। तो इस तरह से ऐसे जो अनुपात वाले क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें अगर एचसीएफ या एलसीएम दे देते हैं तो आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये 24 इसमें गुणा कर दिया, 24×72 और ये गुणा किया 24 चौको 96। तो इस तरह से ये निकाले। अब ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन में कैसे सवाल देता है। एक 72 और 98 दिया, ऑप्शन ए। इसमें दिया है 70 94, ऑप्शन बी। इसके बाद दिया है ऑप्शन सी 72 96 और ऑप्शन 4 दिया है 76 और 93। तो इसमें कौन सा आया, 72 और 96। आप यहाँ टिक लगा सकते हैं, 72 और 96, ये आंसर आपका आ गया। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है एलसीएम एचसीएफ में, वो देख सकते हैं। जैसे दो संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समावर्तन कितना है, 12 है, ठीक है। संख्याओं को 96 है तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव होंगे। अगर कोई संख्याएं कितनी दी है, 96 दी है, तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े होंगे, ये कितने जोड़े संभव होंगे वो बताना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा दिया है तो हम क्या करेंगे, जो एचसीएफ दिया है वो क्या होगा, 12 मतलब 12AB प्लस 12B बराबर क्या होगा, 96 के। टोटल दो संख्या दी हुई है तो इसके क्या करेंगे, 12 को हम ये जब 12A प्लस 12B दिया है, दोनों में दिया होता है तो क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 12 और 12 को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, 12 बाहर आ जाएगा, A प्लस B हो जाएगा। तो 12 कोष्टक बंद A प्लस B बराबर 96 के। तो 12 का भाग देते हैं कितने बार, 12 12 अट्ठे 96, तो 12 अट्ठे 96। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस B का आपको पता चल जाएगा कितनी संख्या आएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। अतः आप जोड़े कैसे देखेंगे, अगर हम 8 को देखते हैं तो 1 प्लस 7 बराबर क्या होता है, 8 के। तो एक ये देखें, फिर दूसरा देखते हैं, तोड़ते हैं तो 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8 होगा। फिर तीसरा देखते हैं 3 प्लस 5, तो ये कितना होगा, 8 होगा। लेकिन इसमें हमें ये देखना होता है कि जिसमें संख्या ना कटे वही पेयर में होती है, वही जोड़ा बनाती है। पर हम ये देख रहे हैं कि 2 प्लस 6 ये तो कॉमन संख्या हो रही है। अगर हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो ये क्या होगा, दोनों में होगा 2 एकम, अगर 2 से काटते हैं 2 एकम 2 और 2 3 6, मतलब ये क्या हो रहा है, कट रहा है। जो संख्या कटती है वो कभी पेयर को संभव नहीं बनाती है। अतः इसमें कितने पेयर होंगे, 1 और 2। जो संख्या नहीं कटती है, जो कॉमन संख्या नहीं ली जा सकती है, वही पेयर बनता है। इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन 2 में 2 है, ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन 4 में 4 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। इसी तरह हम आगे देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 3:7 है। तो इनका लघुत्तम समावर्तन 84 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इस तरह से कहा गया है। तो इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, लघुत्तम समावर्तक दिया गया, एलसीएम दिया गया। तो एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू रेशियो, ये फार्मूला होता है। इसमें क्या होगा, एलसीएम कितना दिया है, 84 दिया हुआ है, 84 रख दिया है। एचसीएफ हमें निकालना है, x लिखा, और हमें अनुपात कितना दिया है, 3:7, तो 3 × 7 कर दिया।
अब इसको अगर हम काटते हैं, 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 3 24 और 7 चौको 28। तो ये कितना आ जाएगा, यक्स बराबर हमारा आएगा 4। और छोटी संख्या हमें क्या करेगा, छोटी संख्या निकालनी। तो छोटी संख्या निकालने के लिए हमें यक्स का मान क्या है, 4 आया है और छोटी संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 में गुणा कर देंगे, छोटी संख्या बराबर होगा 4 इंटू 3 बराबर क्या होगा, 12 के। 4 3 12 मतलब कि 12 के हो जाएगा। अगर हमें इसी तरह बड़ी संख्या निकालनी होती तो ये यक्स का मान हमें 4 मालूम है, बड़ी संख्या निकालनी हो तो यक्स मान 4 मालूम है। यहाँ ये संख्या कितनी है, 7 है। तो बड़ी संख्या बराबर होगा 7 इंटू 4 बराबर 28, 7 चौको 28। तो इस तरह से हम छोटी या बड़ी जो भी पूछा गया, वैसे क्वेश्चन में आपको छोटी संख्या पूछा गया है तो हम छोटी का आंसर निकालेंगे, लेकिन अगर हमें बड़ी की भी निकालनी हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या बराबर होता है, ये जो संख्या दी है हमने यक्स से निकाल लिया है यहाँ से 4, और ये हमारा क्या है, संख्या 7 है। तो 7 गुणा 7 चौको 28, इस तरह से कर सकते हैं। और अगर हम चौथा सवाल देखते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम 72 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 864 है, तो इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है एसएससी, रेलवे, टीटी, सुपर टेट और जितने सी टेट और एसआई, यूपी पुलिस, जो भी एग्जाम, लेखपाल, जो भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें सब में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, ये एलसीएम जितने दिया है तो हम ये देख सकते हैं, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ, दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो इसमें हम निकाल लेंगे, गुणनफल दिया हुआ है 864, ये लिख लेंगे, बराबर करेंगे यहाँ पे एचसीएफ इंटू, हमें एलसीएम कितना दिया है, 72 दिया है, तो एचसीएफ इंटू 72 और इसको काट देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 72 है एकम 72, और फिर इसको काटेंगे तो 72 दूनी कितने बार जाएगा, 86, 72 एकम 72, 2 4 और ये कितना हो गया 1, और ये 72 गुणे 2, 4 7 2 14, 72 दूना कितना होगा, 144 होगा। तो इस तरह से हमें एचसीएफ पता चल जाएगा, 12 आ जाएगा। और अगर हमें कितने जोड़े पता करने हैं तो 12 ए बी बराबर होगा 72 के, तो ये ए बी बराबर क्या होगा, 12 को 72 से काट देंगे, बरछक 72 6 बार गया, ए बी बराबर 6, तो हमें गुणनफल में है तो इसको क्या करेंगे, 1 गुणे 6, एक तो ये होता है, दूसरा क्या होगा, 2 3 6, इसमें कोई कॉमन तो है नहीं, तो इसलिए क्या होंगे, 2 जोड़े बनेंगे। ऑप्शन 1 1 है, बी 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 जोड़े आएगा। इसी तरह से हम किसी भी एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि एचसीएफ, जैसे एलसीएम होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर हम 2 का स्क्वायर है, 2 इंटू 2 बराबर इतना दिया हुआ, और इसमें 2 इंटू 2 का 4 दिया है और इसको निकालना होगा, तो एलसीएम में क्या करते हैं कि एलसीएम में हमें सब ये भी बड़ी चीज़ें रख देते हैं, जैसे ये दोनों है और इसमें है, तो ये क्या रखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4, इस तरह से रखते हैं। और अगर एचसीएफ की बात आती, इसमें एचसीएफ निकालना होता है तो इसमें जो दोनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है और इसमें 2 एक कॉमन है, तो ये हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 2 लेना पड़ता, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 4 एचसीएफ हो जाता है। इस तरह से हमें निकालना होता है। एचसीएफ और एलसीएम हमने पूरी तरह से पढ़ा दिया है। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ देखते हैं कुछ स्क्वायर, तो स्क्वायर देखेंगे तो जैसे 2 की पावर 1 बराबर क्या होगा, 2 के इस पर 2 की पावर 2 मतलब क्या होगा, 4, 2 की पावर 3 मतलब क्या होगा, 8, 2 की पावर 4 क्या होगा, 16, 2 की पावर 5 क्या होगा, 32, और 2 की पावर 6 क्या होगा, 64, इसी तरह 2 की पावर 7 क्या होगा, 128। इस तरह से हमें ये पावर भी याद होनी चाहिए, जिससे कि कोई सवाल अगर जल्दी से नहीं आता है तो हम टाइम बचा करके, पावर लर्न है तो हम उसको निकाल सकते हैं।
इसी के साथ ये चीज़ें हम आगे चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। और इसी के साथ थैंक यू, नमस्कार।